आज भारत चीन बॉर्डर से एक बड़ी खबर आई। भारत और चीन के कोर कमांडर के बीच 17वें राउंड की बैठक 20 दिसंबर को हुई। यह बैठक चुशुल मोल्डो बॉर्डर पर हुई। बैठक के दौरान चीन ने कहा कि वो बॉर्डर पर शांति बनाए रखने में भारत का पूरा सहयोग करेगा, लेकिन चीन की बातों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए भारतीय फौज एलएसी पर मुस्तैद है। एलएसी पर गरुड़ कमांडोज भी तैनात है जो AK-103 जैसे एडवांस हथियारों से लैस है। AK-103 से 1 मिनट में 600 राउंड फायरिंग की जा सकती है। इसके अलावा गरुड़ कमांडो के पास अमेरिकी 6-ऑयर असॉल्ट राइफल, गैलेट स्नाइपर राइफल्स और इजरायली टेवर राइफल जैसे आधुनिक हथियार हैं। अब अगर चीनी फौज ने कोई हिमाकत की तो उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। चीन से दो हाथ के लिए स्पेशल फोर्स तैयार है। स्पेशल कमांडो एक्शन में है। एक गोली और दुश्मन खत्म। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चीन की हर साजिश का जवाब देने के लिए आ गई है स्पेशल फोर्स। नाम है गरुड़। इनके पास है ऐसे हथियार, अचूक है जिसकी मार। इसी फैमिली में दूसरा वर्जन है सीटार। इसका छोटा बैरल होता है। ये कॉम्पैक्ट वर्जन है टैवोर का, जो कि CQB में, जो कि क्लोज क्वार्टर बैटल होता है, उसमें यूज किया जाता है। इसकी हैंडलिंग कुछ इस प्रकार होती है। अमेरिकी और रूसी हथियारों से लैस गरुड़ कमांडो किसी भी सिचुएशन में दुश्मनों को धूल चटा सकती है। इनके एडवांस वेपन और ट्रेनिंग दुश्मनों को हिलने का भी मौका नहीं देती। इसी फैमिली में दूसरा वर्जन है सीटार। इसका छोटा बैरल होता है। ये कॉम्पैक्ट वर्जन है टैवोर का, जो कि CQB में, जो कि क्लोज क्वार्टर बैटल होता है, उसमें यूज किया जाता है। इसकी हैंडलिंग कुछ इस प्रकार होती है। टैवोर फैमिली का तीसरा वेपन है जीटार। इसका पूरा नाम है ग्रेनेड टैवोर असॉल्ट राइफल। इसका बेसिक वेपन टैवोर असॉल्ट राइफल ही है, जिसमें एक अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर दिया गया है, UBGL, जो कि ग्रेनेड को लॉक करने के लिए, इनडायरेक्ट फायर करने के लिए यूज किया जाता है। ये एक एरिया वेपन का काम भी करता है और हमेशा एक ट्रैक, जो कि एक 4 गरुड़ की टुकड़ी होती है, उसके सबसे प्रथम बंदे के पास ये वेपन होता है। एयरफोर्स के ये स्पेशल कमांडो स्नाइपर्स से भी लैस होते हैं, जो दुश्मनों पर घात लगाता है और फिर उन्हें मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद हम टैवोर फैमिली का लास्ट वेपन S-स्टार पे आएंगे, जो कि सेमी स्नाइपर टैवोर असॉल्ट राइफल है। ये भी एक टैवोर की तरह है, लेकिन इसमें बाइपॉड दिए गए हैं, जो कि किसी भी जगह पर माउंट करने के बाद इसकी रेंज को इन्हांस करते हैं। और ये रेंज इस निमरोड 6X साइट की मदद से एक्स्ट्रा हो जाती है और रेंज इसकी 600 मीटर हो जाती है। इसमें भी जो एम्यूनिशन यूज होता है वो 5.56 × 45 नाटो राउंड होता है। एयरफोर्स के इन स्पेशल कमांडोज के पास हर वो एडवांस वेपन है जो दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा कर देता है। अमेरिकी 6-ऑयर राइफल, रशियन AK-103, गलील स्नाइपर राइफल्स, इजरायली टेवर राइफल, नेगेव LMG के अलावा गरुड़ स्पेशल फोर्स के पास 200 UAV ड्रोन के साथ साथ ग्रेनेड लॉन्चर भी है। इन जवानों को दुनिया की सबसे एडवांस राइफल में से एक AK-103 दी गई है, जो इन्हें बेहद घातक बनाती है। Is recently procured and introduced weapon made in Russia, AK-103. AK-103 मेड इन रशिया है और इसका इम्प्रूव्ड वर्जन इंडिया में बनने वाला है, जो कि AK-203 मॉडल के नाम से जाना जाएगा। इस वेपन में आयरन साइट है, जिसकी मदद से हम लोग 400 मीटर की रेंज तक इफेक्टिवली इंगेज कर सकते हैं। इसका एम्यूनिशन 7.62 × 39 mm है। इसकी हैंडलिंग कुछ इस प्रकार है।
स्पेशल कमांडो अमेरिकी सिग सावर असॉल्ट राइफल से भी लैस रहते हैं। एलएसी पर चीनी पीएलए जरा भी हरकत करेंगे तो सिग सावर की अचूक मार से बच नहीं सकेंगे। ये न्यूली इंडक्टेड सिग वेपन है 6716I, जो कि यूएसए मेड इन यूएसए है। इसमें 7.62 × 51 mm का एमुनिशन यूज़ किया जाता है। ये काफ़ी अच्छा लीथल वेपन है जिसमें हम लोग लॉन्गर रेंजेस अप टू 600 मीटर इफेक्टिवली इंगेज कर सकते हैं। ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड वेपन है जिसमें आयरन साइट्स हैं और हम इसको इस प्रकार से एम करते हुए यूज कर सकते हैं। स्पेशल कमांडो गरोड़ के पास LMG AK-47 और गलील स्नाइपर जैसे घातक हथियार भी मौजूद हैं, जिनसे वो कश्मीर घाटी में कई सक्सेसफुल ऑपरेशन को अंजाम दे चुके हैं। गरुड़ फोर्स की LMG 5.56 नेगेव LMG है। ये वेपन गरुड़ फोर्स का सबसे खूबसूरत वेपन है, जो कि हमारे ब्रेव अशोक चक्र वॉरियर पॉस्टमस कॉर्पोरल अशोक निराला ने यूज़ किया था, जिसकी मदद से उन्होंने वैली में कई सारे टेररिस्ट को मौत की घाट उतारा था। इसमें हम लोग एक ड्रम का प्रयोग करते हैं जिसमें एक बार में 150 राउंड तक की बेल्ट यूज़ की जाती है। ये काफ़ी रगेड वेपन है जिसमें कोई भी स्टॉपेज की दिक्कत नहीं होती है और कोई भी समस्या इस प्रकार से नहीं है। ये बहुत ही इफेक्टिव वेपन है और इसमें हम लोग लगभग 800 मीटर तक की दूरी को इंगेज कर सकते हैं। ये गरुड़ फोर्स में यूज की जाने वाली स्नाइपर गलील स्नाइपर है, जिसमें हम लोग निम्रोड 10X टेलीस्कोपिक साइट का प्रयोग करते हैं और इसमें साइलेंसर भी यूज़ किया जा सकता है। ये भी 7.62 × 51 एमुनिशन इसका यूज़ होता है कॉन्फ़िगरेशन का, और इसकी इफेक्टिव रेंज डे में अप टू 1 किलोमीटर है। आफ्टर 5.56 Tavor assault rifle, we will come to 7.62 versions of the weapon present with Gरुड़ force. We have got AK-47. This is erstwhile AK-47, जिसकी मेनली बॉडी आयरन फ्रेम की और वुड की थी, जिसको हमने मॉडिफाई करवाकर इसमें हमने 4-हैंड ग्रिप, फाइबर बट एंड पिकाटिनी रेल को इसमें प्रोवाइड कराया है। अब ये वेपन पहले की तरह ही लीथल लेकिन ज़्यादा एर्गोनॉमिक हो गया है, जिसमें हम टैक टॉर्च, बेनेट, इन सब चीज़ों की मदद ले सकते हैं और इसको लंबे समय तक यूज़ किया जा सकता है क्योंकि ये गर्म नहीं होगा फाइबर पार्ट्स होने के कारण। ये 7.62 वर्जन है और ये 400 मीटर किल रेंज इफेक्टिवली हमको देता है। इसमें हम लोग एक रिफ्लेक्स साइट को भी माउंट कर सकते हैं। एयरफोर्स के ये गरुड़ कमांडो पीएलए का दिल दहला देने के लिए अरुणाचल प्रदेश से लगी LAC पर तैनात हो रहे हैं, ताकि अगर चीन की फौज कोई दुस्साहस करे तो उसे वहीं नेस्ते नाबूद कर दिया जाए। Since 2003 we have grown a lot now. Now the Garud Force has its own training center where we train the Garuds in all aspects, be it sub-conventional, conventional or unconventional warfare. We have challenges because this is the time when the enemy is at our gates. We are now deployed across the breadth and length of India, maybe it JNK, maybe in anti-Naxal operations or maybe in the Ladakh region. Garud is now taking everywhere the lead force. Also, not only fighting with the enemies, but fighting with the nature also, we are doing it at our best. There are many operations which we have done as far as human disaster management, and we have saved lives of many across the country. This here at Garud Regiment Training Center, we are committed to train tough and train good air warriors and the Garuds to undertake all the operations which are necessitated by the country as of now. We are trained on latest special weapons, and now these special weapons are increasing day by day with us, and we are making it as a part of our operational philosophy. To name a few, AK-103 and 6-or are the latest inductions in the Garud Force, wherein we are making the air warriors and our Garud Force comfortable with these weapons and amalgamating them in our training values so that we can fight better when the day comes. ये पहला मौका नहीं है जब गरुड़ कमांडो को LAC पर तैनात किया जा रहा है। इस वक्त इनकी तैनाती लद्दाख सेक्टर में LAC पर है। अब ये चीनी सिपाहियों में खौफ भरने के लिए तवांग और उसके आसपास LAC पर तैनात हो रहे हैं और इनका जोश हाई है। Let me tell you once that it is not a matter of competition, sir, but then yes, every special forces for that matter
lies on the fact that we are the best because we train the best and we use the best weapons and equipment here. So I would not say that we are second to none, but we are the best across the forces, be it in India and the abroad, and the exercise, participating in the exercise and the performance in those exercises say that all about us. ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। So we are still continuing and we'll grow better and better. We'll learn from other forces. And now the time has come when earlier we used to take training from the other forces, but now we are training the other special forces also at our training center. So that is how we have grown in last 20-23 years. एयरफोर्स की ये स्पेशल कमांडो फोर्स एडवांस वेपन से तो लैस होती ही है, इनकी ट्रेनिंग बेहद स्पेशल होती है। गरुड़ कमांडो हवाई हमले, दुश्मन की टोह लेने, स्पेशल कॉम्बैट और रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए ट्रेंड होते हैं। यानी अब एलएसी पर स्पेशल फोर्स एक्टिव है। चीन जरा भी हरकत करेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।